आप अभी अपने MBA जर्नी के एक बहुत ही क्रूशियल स्टैंड पॉइंट पे हैं, जहां पे अभी आपको ये फैसला करना है किस बी स्कूल में आप एडमिशन लें। एंड मैं समझता हूं इस स्टेज पे बहुत सारे कॉमन कंफ्यूजिबल्स भी होते हैं। दो ऐसे बी स्कूल्स जो बड़े सिमिलर से होते हैं और आपको लगता है तो ये तो बहुत सिमिलर है, कहां पे जाएं, क्या करें। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि डेटा भी सेम होता है। वेल, पिछले 2-3-4 हफ्तों में मेरे पास मेरे यूट्यूब वीडियोस पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, लिंक्डइन पे बहुत जगह ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए आप लोगों के कि सर यहाँ जाएं या फिर यहाँ जाएं, यहाँ जाएं या फिर यहाँ जाएं। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने एक वेयर टू गो वीडियो क्रिएट करी थी फॉर IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता एंड FMS, जहां पे मुझे काफी अप्रिसिएशन मिला था स्टूडेंट्स का भी, पेरेंट्स का भी, कि उनको काफी क्लैरिटी आई है उससे। फिर लास्ट वीडियो आई मेड ऑन द न्यू IIMs, जहां पे मैंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सारे न्यू IIMs को रैंकिंग कर दी और उसके साथ साथ न्यू IIMs प्लस नॉन IIMs को भी रैंकिंग करी। उसके लिए भी मुझे काफी अप्रिसिएशन की सर बहुत अच्छी वीडियो है मिला। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और रियलिटी के नजदीक लेके जाना चाहता हूं और मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कवर करने वाला हूं, बिकॉज दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द केसेस वेयर देयर आर कॉमन कंफ्यूजिबल्स। एंड आपको यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कुछ 6 किस्म के कॉमन कंफ्यूजिबल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में वो सब कुछ समझ आएगा आपको कि कैसे आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शायद डेटा के बियॉन्ड एक चीज है जो कि आपको फाइनल फैसला लेने में हेल्प करती है। एंड मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह देता हूं कि एक्चुअली फाइनल फैसला इन कॉमन कंफ्यूजिबल्स में कभी डेटा के ऊपर हो ही नहीं सकता है। आई एम सेइंग इट टू द पॉइंट एंड व्हेन आई विल बी शोइंग यू ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स यू विल रियलाइज दैट आई एम राइट एंड हियर वी गो एंड अंडरस्टैंड more about this. I am Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. तो सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी कि ये common confusibles क्या होते हैं। देखो, every tier of B school has them. ये दो ऐसे B schools होते हैं जहां पे आप confused होते हैं because ये बहुत similar होते हैं। For example, generation 1 of the IIMs common confusibles क्या हैं? IIMA versus IIMB, IIMB versus IIMC, IIML versus XLRI, so on. Then I have coined a new word, Generation 1.5 IIMs, which includes IIM Indore, IIM Shillong and IIM M. उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है that sir IIM Indore जाएं, M जाएं, कहाँ जाएं। Then Generation 2 IIMs, it could be IIM Udaipur, IIM Raipur, IIM Udaipur versus IIMT, IIM Udaipur versus IIMI HR, ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। Now IIM Udaipur is being compared with IIM Indore also, तो वो भी है इसके अंदर, ये सब भी है। And then obviously Generation 3 IIMs के ऊपर I'll be making a detailed video on that. I'll not be speaking about them in this video because they deserve a very different kind of an analysis. उसमें analysis करने के लिए चीजें और ज्यादा हैं because वहाँ पे issues हैं थोड़े and all of those things. Anyways, so if you have not subscribed to the channel yet, please go ahead and subscribe to the channel because जब third generation IIMs के ऊपर वीडियो आएगी, you should be the first one to see it because that will have a lot of different kind of analysis over there. Now, common confusibles basically 6 types के होते हैं। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। Whatever confusions you may have, जो भी मैंने पिछले 2 हफ्ते में या फिर पिछले 8 सालों में being at CL and wherever I've been, जो भी मैंने ऑब्जर्व करी है वो सब इन कैटेगरीज में आ जाती है कि स्पेशलाइजेशन का एक है प्रोग्राम एंड एक है कोर प्रोग्राम। कहाँ जाएं? एक है स्पेशलाइजेशन एक और है एक और स्पेशलाइजेशन। Whereas IIM versus नॉन IIM कंपेरेबल स्कूल्स, कहाँ जाएं? ऐसे ही 3 और हैं एंड उसके बाद में कुछ आपको थंब रूल्स या फिर साथ में ही थंब रूल्स भी दिखाता जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी स्टार्ट ऑफ नाउ। स्पेशलाइजेशन वर्सेस कोर, ये सवाल आपको भी होगा, काफी लोगों को ये सवाल होता है कि सर एक कॉलेज है हमारे पास जहां पे स्पेशलाइजेशन है और एक है जहां पे मिल रहा है हमें कोर। जस्ट फॉर एग्जांपल, सी इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विद एग्जांपल्स। तो मैं एग्जांपल उठाऊंगा, हो सकता है आपको भी वही प्रॉब्लम हो सकता है ना हो, बट आइदर वे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड द आंसर्स, यू विल फाइंड द थॉट प्रोसेस। हेलो, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट गिविंग यू द आंसर्स कि यहां जाओ। लास्ट वीडियो में मैंने यही करा था, आई गिव यू द आंसर्स कि ये रैंकिंग इसको यहां घुसेड़ देना, यहां डाल देना, ये वो। दिस वीडियो इज अबाउट द थॉट प्रोसेस, हाउ डू यू थिंक। So now stick with this. Now let me start off with the first one. I am saying you have a problem of specialization. For example, IIML FABM versus IIM Kozhikode PGP, which is the core. And these are the B schools of the same similar league. अब इस केस में क्या करना है आप? Again, what are the things which you need to look at? Now using this as a very specific example, I'll show you how can you arrive at the conclusion for yourself. Here's the thing. Placements. First thing, obviously, because that is what you are, really into and everything. The average at IIML overall average is 32.2 LPA. IIMK is 31.02. This is 2023 for the sake of parity. ठीक है, अब important points समझिए आप। IIML FABM placements are combined with the core placements, which means what? That
IIM FABM की प्लेसमेंट और मेन PGP की एक साथ होती हैं. Only very few companies which come to IML have this criteria कि नहीं जी we need only PGP students. That effectively means कि जो equation आपके सामने थी IML FABM versus IIM कोई code, this actually reduces itself to IML versus IMK because IML FABM is the same as IML normal program. Now that when you see it like this, now you know the answer for this obviously. If I were to ask you कि भाई सुनो तुम जाओगे IML या फिर IMK, I hope you know the answer for that. Therefore, this is probably a very simplistic way to look at it. Again, in this video, my objective is not to load you with data. वो मैंने last time कर दिया है. Last time I've shown you exactly data कहाँ पे क्या देखना होता है, how to analyze this and that. This one, as you'll go ahead, you'll realize this video is more about your feelings. How do you feel things? And as I go ahead, you'll actually understand what, way more than that. That how do you think about choosing a B school for yourself? Now, here we go. The second thing I'm saying is let's just assume that you have one B school which has a specialization and one B school which is the core, which is what we're speaking about. But now one B school is one league below the other. For example, IIM Indore, good B school, IIM Udaipur, one league below. अभी तो फिलहाल है, 2 साल बाद शायद नहीं होगा. But here is what it is. Now again, how would you think? First of all, important points. Now, अब आपको समझ आ गया होगा कि देखने वाली चीज ये है कि स्पेशलाइजेशन की प्लेसमेंट साथ में होती है कि अलग होती है. IIM उदयपुर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटेड रिपोर्ट, इन दोनों में से रिपोर्ट ऑडिटेड IIM उदयपुर की है, IIM इंदौर की अनऑडिटेड रिपोर्ट है. IIM इंदौर HR प्रोग्राम का प्लेसमेंट प्रोसेस सेपरेट होता है कोर प्रोग्राम से, मतलब उनकी प्लेसमेंट अलग है. ऑल्सो IIM इंदौर HR के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी थोड़े अलग हैं. दिस मीन्स व्हाट, दैट इस बार यू कैन नॉट रिड्यूस दिस इक्वेशन टू IIM इंदौर वर्सेस IIM उदयपुर. नाउ IIM इंदौर HR is a separate program. You need to see it separately, which is why now we go to the placement data of it. First 2 rows are IIM Indore average package, and the last 2 rows are IIM Udaipur average. The above row is 23, 23 and 22 and 22. Again, IIM Udaipur both reports are audited. अगर latest पे उठाएं, इसको उठाएं और इसको उठाएं, what you will see is that IIM Indore HR average is 22.6, IIM Udaipur core is 20.09, and this is audited. How do you see it now? Have you been able to find your answer? Maybe not. Now this is something which is extremely interesting. See, now I would go down and actually do something very interesting. I would start to open the thumb rules also, because अब मुझे आपके इसके साथ साथ thumb rules भी समझाने हैं, that how do you make a choice. Because hello, in this video my objective is not to prescribe. I want to educate you कि अगर half an hour आप ये देखोगे वीडियो, इस वीडियो के एंड में you can become an expert, that you can help your friends also कि भाई ये वाला चूज करना है आपको. The thought process behind it. You don't need me or anyone else who's doing a live every night. You don't want us, very frankly. You just want this. Here is what it is. The first thumb rule now which you need to know, which would sound very philosophical to you, but by the end of the video you'll understand that's the only way you find the answers in these common confusables about where to go. What is the IIM and the non-IIM rankings? How is it? My dear friend, the final decision depends on who you are as a human being. Which means what? Which means this, that I am saying over here that IIM Indore HR, the HR program का batch size is smaller. IIM Udaipur overall the full batch size is there, which means full batch size which is 300 and plus, उसका average है 20.09, whereas एक छोटे batch size का जो है average वो है 22.6. अगर batch size पे आप extrapolate करते हैं इसको, शायद IIM इंदौर का भी average लगभग इतना ही होगा, because even despite a 300 plus batch size, if IIM Udaipur is managing a 20 plus CTC, whereas IIM Indore with a sub 100 batch size is managing a 22.6, this is very comparable. Now again, as I said, thumb rule is what? Thumb rule is who you are, what do you want, which means what? Are you really hellbent about HR? Are you like really clear कि HR ही करना है मुझे? If yes, then you have your answer. You should go to IIM Indore HR program. Why not? If you're somebody who's saying I don't care, I don't know, then either of it is good. I will not prescribe you anything. Hello, please be comfortable to not hear answers. इस वीडियो में ना आज क्या होगा, you will feel a lot of discomfort that यार किसी भी चीज का he is not giving a clear answer. ये क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा वीडियो में. क्लियर आंसर्स मिलते कि बेटा यहाँ जा, बेटा यहाँ जा, मेरा वहाँ एक स्टूडेंट है मुझे पता है वहाँ जा. इस वीडियो में मैं वो करूंगा ही नहीं, बिकॉज इस वीडियो में आई वॉन्ट यू टू गिव योरसेल्फ एन आंसर. एंड ऑल्सो द लार्जर पॉइंट, द लार्जर पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्राइव इन दिस वीडियो इज दैट आई और एनीबडी इज नोबडी टू गिव यू अ वेरी कंक्लूसिव आंसर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर. आगे के एग्जांपल में भी आएगा, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर. इफ यू आर somebody who values audited placement report, you would say I would go to IIM Udaipur. If you are somebody who's saying that hey I want
want to do HR specifically, you will go to IIM Indore. If you are saying that I can either do HR, I can also do finance, I can do जो भी हो जाए, मुझे अभी ऐसा कुछ है नहीं. ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं कि क्या चीज they have to do. Probably you would be then somebody who would say that I would go to IIM Indore because brand value ज्यादा अच्छी है. Which means what, my dear friend? Which means to each his or her own. जो आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. Either way you will not go wrong. Hello, the point I want to drive home in this video is that, my dear friends, in these common confusables, the very fact they are common confusables, उसका अर्थ ही ये है कि आप जो भी फैसला ले लें आप गलत नहीं होंगे, बहुत ज्यादा गलत नहीं जाएंगे. Because at the end of the day, in common confusables, it depends on who you are as a person. I'll be elaborating this more as we go ahead. Moving on, let me go to the third one. Again, we are talking about specialization versus core wale common confusables in the IIM and B school rankings. Now, the third one again is an example of a B school which has a specialization and a core program, and again the core program is one league below the specialization one. मगर इस एग्जाम्पल में अलग है. आपको सारे एग्जाम्पल से मैं सारा बेस कवर करवा दूंगा, तो जो भी आपको थे इश्यूज वो सब हो जाएंगे इसमें कवर. फर्क अब इसमें क्या है? फर्क ये है, IIM Trichy HR averages 15.82, IIM BG averages 15.68. कंपेरेबल, बिल्कुल कंपेरेबल, एंड दोनों प्लेसमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड. जहां पे भी होंगी ऑडिटेड वहां पे सामने यहाँ पे लिखा होगा ऑडिटेड. मगर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बट IIM Trichy HR has separate placements from core, which is what we had for IIM Indore. वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम. मगर अब ये एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल से अलग क्यों है? अलग इसलिए है बिकॉज शायद अगर आप उस किस्म के हैं इंसान जो कि कहते हैं कि यार IIM उदयपुर IIM इंदौर से एक लीग कम है, मगर फिर भी I am sure IIM उदयपुर at an average of 20 lakh audited will be acceptable to you. आपको ये नहीं होगा कि यार IIM उदयपुर जा रहे हैं. मगर IIM Trichy versus IIM बोध गया में अब आपकी प्रॉब्लम ये फंस रही है आपको कि यार बट IIM बोध गया जाना चाहिए यार, थर्ड जनरेशन IIM बोध गया 15 LP है. दैट इज व्हाई दिस इज डिफरेंट, कि उसमें एटलीस्ट कोर प्रोग्राम हो सकता है आपको एक्सेप्टेबल था. दिस इज एन एग्जांपल जहां पे शायद कोर प्रोग्राम आपको नाउ एक्सेप्टेबल. आई एम नॉट सेइंग IIM बोध गया इज बैड. आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेरीज व्हिच आई गॉट इन द लास्ट 2 वीक्स, आल्सो इन द लास्ट 8 years. ये उसका एक समेशन है ताकि जिन ने भी मुझसे वो क्वेरी करी थी वो इस वीडियो को देख के आज अपनी क्वेरीज आंसर ना ही सिर्फ आंसर कर सके खुद के लिए, बट समझ पाए कि लॉजिक क्या होता है. अब इसमें फैसला लेने का ढंग क्या है? ढंग, बिकॉज अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फॉरगेट IIM THR एंड IIM BG. नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर आई शुड गो फॉर आइदर और नॉट, व्हिच मींस व्हाट? प्रोबेबली द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू विल बी हैविंग इज दैट ओके हाउ श्योर एम आई अबाउट द स्पेशलाइजेशन. अब इसमें भी कुछ भी हो सकता है. अगर आप कहते हैं कि नहीं यू नो व्हाट आई एम वेरी श्योर अबाउट HR एज अ स्पेशलाइजेशन, मैं बिल्कुल श्योर हूं, मुझे जाना है, HR मुझे है, इंटरेस्ट है, और अगर मैंने कर भी लिया मुझे कोई हर्जा नहीं, ऑब्वियसली यू विल चूज एन IMT HR व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन. यू कुड आल्सो बी दैट नहीं यार HR नहीं करना है मुझे, एंड probably you know what I want to take CAT again next year. The reason why this example is hatke from this example is because now in this example you actually have a real option of repeating year. Most of my students who are in my Telegram group, they ask me these questions all the time and I give them answers with proper voice notes. मैं पूरा most questions के answers I give by voice notes explaining them the whole thing. So if you are not already in my Telegram group, you should be there. Find the link in the description and be there. That group is not only for कि सर यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, कोई भी MBA career skilling related question है, I am there for you in that group. My point being that in this question now, how will you analyze that whether I should repeat CAT or not? One way, one thumb rule which I can give you is this. If you have WorkX, the question which you need to ask is, will my salary at least 2.5x after my MBA? If yes, then these are acceptable options. If not, then you have a problem. Then you need to consider again कि CAT देना चाहिए कि नहीं. But again, it depends on you as a person. That is why I would go back to this point again and again, that it depends on how much confidence you have in yourself. अभी इस point पे मैं आऊंगा बाद में. Confidence का अर्थ ये है कि do you have the faith in yourself कि अगर मैंने दोबारा CAT लिखा, पहली बात तो क्या मेरे में faith है कि मैं दोबारा से 1 साल उस जर्नी में जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, और अगर हाँ तो क्या मैं दोबारा CAT लिख के अच्छा स्कोर कर पाऊंगा. I have faith in you because अगर आपके पास ये 2 कॉल्स हैं, कुछ तो परसेंटाइल आपकी आई ही होगी, उससे इंप्रूव ही करोगे आप. ऐसा नहीं होगा कि इतने कि बहुत ज्यादा कुछ खराब हो जाए, हो सकता है, बट देन फॉर दैट यू हैव 2 एग्जाम्स, यू हैव CAT, यू हैव ZAT, अपीयर फॉर बोथ. दैट्स द आइडिया. एंड अगेन हियर इज वन मोर थंब रूल व्हिच आई वुड लाइक टू ओपन. तो एक तो यहाँ पे था स्पेशलाइजेशन एंड कोर प्लेसमेंट्स में जब आप कंपेयर कर रहे हो तो प्लीज चेक कर लिएगा स्पेशलाइजेशन की प्लेसमेंट कंबाइन होती है या फिर हट
के, बट यहाँ पे एक और थंब रूल है. थंब रूल नंबर 3 इज दैट प्लीज रिस्पेक्ट ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग वेदर you should reappear or not, and if you have work experience, then this is a thumb rule which you should follow. If your existing CTC is below 15 LPA, then ideally after your MBA your CTC should be at least 2.5x. तो अगर आपको दिख रहा है कि इस B स्कूल में जाते समय या फिर जाने के बाद मेरी सैलरी यहाँ से 2.5x होके आएगी अगर मैं 15 से कम हूँ, तो सेंस बनता है. और अगर आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी ही 15 लाख से ज्यादा है तो फिर एटलीस्ट 2x हो जानी चाहिए. 2x के अराउंड अबाउट भी हो सकती है, विच इज ओके. बिकॉज अगर आपकी 15 लाख है ऑलरेडी और फिर भी अगर आप MBA करने जा रहे हैं, then that clearly means you are not going for your MBA primarily for the salary. नहीं, that means you know कि salary you will earn, you are going there for the brand. That is why उधर 2x भी अगर हो जाए चलता है, because brand भी add हो रहा है. That's that. Now let me go back to this and explain you how it is. So you know this thing. This was the first kind of common confusables which you will actually encounter कि specialization versus core. अब एक और बड़ा interesting common confusable होता है कि स्पेशलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन. उसके क्या एग्जांपल्स है? फॉर एग्जांपल IML FABM एंड IM कोईकोड फाइनेंस प्रोग्राम. कहां जाएं? ऐसे भी सवाल आते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट दिस इज अ वेरी इजी थिंग बिकॉज़ नाउ यू विल स्टार्ट टू सी इट लाइक मैथ. अब जो मैं समझाऊंगा आपको, यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू सी इट लाइक अलजेब्रा. बिकॉज़ व्हाई? अगेन द सेम थिंग. टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू रियली कीप इन योर हेड. फर्स्ट थिंग इज IML FABM placements are combined with IML PGP. Also IM कोईकोड फाइनेंस placements are combined with IM कोईकोड PGP placements, which means what my dear friend, that this mathematical equation जो है इसमें से FABM काट दीजिए और फाइनेंस अब भी आप काट दीजिए. This final equation gets reduced to IML versus IMK. Again, this was an example of specialization versus specialization, which means what? अभी तो मैंने आपको ये दो बड़े ब्रांडेड नाम के साथ एक्सप्लेन करा है. यही फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला आप किसी भी लोअर टियर 3, टियर 4 बी स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. Because now you know the thought process of it. Now you don't need me and my rankings for all of this. Again, एक और एग्जांपल, IM काशीपुर बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम या फिर IM रांची बिजनेस एनालिटिक्स. नाउ अगेन स्पेशलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन में हाउ अबाउट सेम स्पेशलाइजेशंस एट टू कंपैरेबल कॉलेजेस. ये भी एक सिनेरियो है. अगेन इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल पॉसिबल सिनेरियोस बिकॉज मेरी उम्मीद ये है कि यू विल लाइक दिस वीडियो. लाइक मींस लाइक एंड ऑल्सो यू विल सब्सक्राइब एंड यू विल शेयर इट. यू विल शेयर दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट 5 years बिकॉज दिस थॉट प्रोसेस विल रिमेन गुड फॉर द नेक्स्ट 5 years. अगले 5 साल तक जब भी आप एक सीनियर बन जाएंगे, जब आप एक सीनियर हो जाएंगे आप, और जो भी एस्पिरेंट्स आएंगे आपके पास, दे विल नीड दिस थॉट प्रोसेस because you and they need to be able to make these choices for yourself. You know, I have realized that even families and parents watch my videos and they help their children make this choice. So I'm very happy about it. This will empower your knowledge about these things. Go for it. Now, I am Kashipur BA versus I am Ranchi BA. Again, 3 things. पहली बात तो भाई कि काशीपुर BA की प्लेसमेंट तो PGP के साथ कंबाइंड है, मतलब एक ही प्लेसमेंट होती है. फायदा, मगर I am Ranchi BA placements are separate from I am Ranchi PGP placements, which means what? Which means, my dear friend, now this mathematical equation will reduce to I am Kashipur as one unit versus I am Ranchi BA. क्या आप एटलीस्ट इस लेवल तक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? मेरा काम हो जाएगा अगर इस वीडियो के बाद आप कुछ भी ना कर पाए, अगर आप अपने लिए फाइनल फैसला भी ना ले पाए, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही आए. मगर अगर आप एटलीस्ट इतना लेवल तक भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर अपनी प्रॉब्लम को, I would assume that I have achieved something at the end of this. If you like this, please go ahead and like the video as well. Now the third thing is you will obviously compare the placements. कि जी I am Kashipur averages 18.11 the combined because it is the combined placement and this report is audited, whereas I am Ranchi BA averages 19.13. Now again, जो मैं 10 बार बोल चुका हूँ already, the first thumb rule which is in bold, final decision depends on who you are as a human being. Which means what? Are you somebody who wants to appreciate audited placement reports and want to remain conservative about it कि नहीं यार, जहाँ पे safe दिख रहा है मुझे, I will go there. या फिर you want to take a bet on I am Ranchi and say that अच्छा 19.13 कितना ही झूठ होगा. अगर झूठ होगा तो hello, I am not saying झूठ होगा. If you're thinking हो भी सकता है, you never know. But I am saying अगर होगा तो कितना ही होगा. आप दोनों किस्म से सोच सकते हैं. The problem is or the fact is you are either of those two kind. And आपके अंदर से ये आवाज आती है आपको, I know it. Do not suppress it with what I am saying it. I want to bring out your voice because you are somebody who is you. You know कि नहीं यार, I am somebody who likes to play it very safe. I know काशीपुर audited report है, सही है, ये तो एटलीस्ट नंबर है ही है ना. Whereas नहीं यार R का पता नहीं चल रहा क्या है. Whereas or you could also be somebody who will be like नहीं यार R चलते
हैं बिकॉज अच्छा दिख रहा है एंड उनका ये प्रोग्राम है, लाइक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, क्यों नहीं? बोथ वेज. हेलो, द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन इज दैट इन दिस कॉमन कंफ्यूजिबल्स आइदर वे यू कैन नॉट गो वेरी रॉन्ग. बहुत रॉन्ग नहीं जा सकता बिकॉज अगर ये दो कंपेरेबल हैं दैट मींस ये कंपेरेबल है. आप बहुत ज्यादा रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए. मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, द थर्ड एग्जांपल नाउ हियर इज अगेन स्पेशलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल. एक है एचआरएम स्पेशलाइजेशन, एक है बीए स्पेशलाइजेशन. नाउ अगेन लेट्स कंपेयर दिस टू इंटरेस्टिंग थिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, आपके अनुसार क्या होगा? गो डाउन इन द कमेंट्स एंड इन्फॉर्म मी व्हाट डू यू थिंक. सी, आई वांट यू टू डू इट एज एन एक्सरसाइज. अगर आपके नहीं भी हैं कॉल्स यहाँ से, थिंक लाइक दिस बिकॉज नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल बी अ सीनियर, यू विल बी अ प्रो. योर जूनियर्स विल बी इम्प्रेस्ड कि भाई उसको सब पता है, he can analyze this like this. That is what you can become. You can become a rock star for your juniors, I'm telling you, and for yourself also, by the way. So that's that. Now here's the thing, IIM Trichy HRM placements are separate from PGP. IIM Ranchi BA placements are separate from the main PGP, which means अब इस केस में फर्क क्या था कि दोनों स्पेशलाइजेशंस भी सेपरेट हैं. एक है ह्यूमन रिसोर्सेज और एक है बिजनेस एनालिटिक्स. दो सेपरेट है. प्लेसमेंट्स देख लेते हैं इनकी. IIM Trichy HRM averages 15.82, IIM Ranchi BA averages 19.13. Where does this decision now boil down to? This is an example which clearly states to you कि अब इस example में you need to choose, you need to be aware कि कौन सी specialization करनी है आपको. This example will make you think that okay, I have to put my foot down and I have to say whether I want to do BA or I want to do HRM. Very few people among you will have the balls, will have the himmat to say that you know what, even though HRM salary is lower, I know I want to do HRM. कि भाई करना मुझे HRM ही है. अब वो मैं क्या कर सकता हूँ अगर इंडस्ट्री में HRs की सैलरी ही अगर लो है, मगर मेरा इंटरेस्ट ही HRM में, तब आप जाएंगे IIMT HRM. Whereas if you're somebody who's like I don't know, I can go this way or that way also, then obviously you'll take IIM Ranchi BA program. Or you could also be somebody who would say that no, I would reappear, I would want to reappear. It could go either way. Again, it is about who you are as a person. It's about what your specialization is in which you are interested. That is what it boils down to eventually. And there is one more thing which I would say, especially to you, if you're somebody who is in this place wherein you don't know कि यार कौन सी स्पेशलाइजेशन सही थी हमारे लिए, क्या है क्या नहीं है, स्पेशलाइजेशन का ही आइडिया नहीं है. बिकॉज अब इस ये वाले एग्जाम्पल में यू गॉट एक्सपोज्ड कि नाउ यू हैव टू चूज अ स्पेशलाइजेशन. आई कैन नॉट हेल्प यू. हेलो, तुम मुझसे आके पूछोगे भी अगर सवाल कि यहाँ जाए, यहाँ मैं यही कहूंगा बेटा तेरे को किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए. कोई भी और कोच, मेंटर, व्हाटएवर दे आर, नोबडी कैन से टू यू हाँ बेटा तू IIM Ranchi चला जाए. नहीं, आइडियली अगर कोई बहुत ही सही इंसान होगा, इफ द पर्सन इज अ वेरी एथिकल ह्यूमन बीइंग हु इज एक्चुअली एडवाइजिंग यू, द एथिकलिटी वुड सजेस्ट दैट पर्सन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बेटा HRM करने का एडवांटेज क्या है और BA का एडवांटेज क्या. दैट इज व्हाई आई हैव बीन सेइंग दिस. आई हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड हाउ टू बी स्कूल. इफ यू गो ऑन दिस पेज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू गो हियर, इफ यू रीड द एंटायर थिंग्स व्हिच आई हैव इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट दिस हैज a section called the MBA specialization selector, in which I help you take you through all of these different kind of specializations, so that even if right now you are an aspirant, you can make a choice. Then not just that, MBA concepts in marketing, accounting, finance, stats, eco, so that before you enter your MBA you are not lost. आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है. Business communication and everything about your B school, starting from academics, clubs, committees, how to manage your time, your friendships, your love, your placements, everything is included in this. Therefore, do not forget to check this out because this could help you in this problem which you have. From there, I will move on to the third kind of common confusables which you may have. This third kind of common confusables is also very common. एक comparable IIM है और एक comparable non IIM है. कहाँ पे जाएं? एक example है, वो है जो मेरे पास आया भी हुआ है, वो है IIM काशीपुर versus XIMB for marketing. इसका एक और भी example है, वो example इससे भी ज्यादा famous example है, which is IIM versus IITB. But अभी इस पे let's focus on this. Now IIM Kashipur versus XIMB. Again, what you need to see, IIM Kashipur 20, okay, again this is only for marketing. 22% of the overall offers at IIMK are for marketing, and the average for marketing standalone is 17 LPA in 2023, and this is an audited report. ये audited है. Whereas XIMB, the 2023 detailed report is not available on their website. तो ये जो नीचे के तो जो दो एस्पेक्ट्स है ये मैंने इनसाइड IIM वेबसाइट से लिए हैं. उसके अनुसार XIMB में 27% of the offers are in marketing, and their average is 19.86 in 2023. Nobody knows because this is not audited. Neither
नीदर इज दिस फ्रॉम देयर ओन साइट, ये मैंने कहीं और से सोर्स करा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल. अगेन लेट्स गेट डाउन टू द थंब रूल्स. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हिच मींस कंजर्वेटिव है या फिर अदरवाइज, व्हिच मींस अज्यूम कर लेते हैं कि XIMB सही नंबर्स है, सही स्टैट्स है, सब सही है, और मान लेते चलो 1-2 लाख यहाँ होगा या फिर नहीं भी होगा. आई एम नॉट सेइंग होगा, हेलो, आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबॉडी हियर राइट नाउ. आर यू अ कंजर्वेटिव ह्यूमन बीइंग? कंजर्वेटिव मींस व्हाट? कंजर्वेटिव ह्यूमन बीइंग विल से दिस वन वेरी सिंपल थिंग दैट यार यू नो व्हाट, आई वुड वांट टू स्टिक टू अ ब्रांड. मुझे ज्यादा खेलना कूदना नहीं है, सेफ खेलना है. ब्रांड मिल रहा है मुझे, IIM का ब्रांड, मुझे उसके साथ जाना है. 2 लाख कम भी हो, अगर वाकई 2 लाख हो भी कम, एंड व्हेन आई एम सेइंग वाकई, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 2 लाख अगर कम भी हो यार मुझे हजम हो जाएगा वो कम पैसा, मगर मुझे ब्रांड चाहिए, मैं ज्यादा खेल नहीं सकता. Whereas you could also be somebody else. You might say that नहीं XIMB है ना, 19 पॉइंट कुछ बोल रहे हैं, अगर इन्फ्लेटेड भी होगा, अगर मैं XIMB के टॉप 10% ऑफ द बैच में अगर मैं रहा, तब तो सही पैसा मिल जाएगा ना, तब तो हो सकता है यहाँ से भी ऊपर मिलेगा, तो ठीक है, I will go to XIMB and I will work hard to be among the top 10. That's it. That is also one approach. Again, both are correct. Depends on who you are as a person. आपको जानना है. That is why in every video I talk about one thing. Last video में भी, उसके पहले भी, there is one framework which I tell to all of my students. Nobody else is saying about that, which is the regret minimization framework. आपके अनुसार आपको कहाँ जाने का regret ज्यादा होगा, जाइए वहां पे. That is that. ये आपको समझ आ गई होगी. Also, what you need to understand is again one more important rule which I would like to highlight again is please respect audited placement report colleges. You would have understood what I'm trying to say. Auditing means something, and I would like to say this especially for IIM Kashipur. IIM Kashipur is actually a victim of auditing. Means what? IIM Kashipur की placement report अगर audited ना होती, IIM Kashipur could have inflated it to however much and it would have been among the top IIMs. मतलब उसमें जो 6 IIMs है. I'm not saying it is not there, but बेचारों के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑडिट करा लिए नंबर्स, और अब उनके जो है वो इन बाकियों से, IIM रोहतक, रांची, रायपुर, इन सब से उनके दे आर अपीयरिंग स्मॉलर. सो वहां पे एक ये है, तो अगर किसी ने ऑडिट कराई है उसको इज्जत दीजिए, उसने एटलीस्ट आपके लिए कुछ सही काम करा है. दैट इज व्हाट माय अप्रोच इज. अगेन यू माइट बी कंप्लीटली अगेंस्ट दिस एंड यू माइट बी लाइक नहीं यार ये क्या सेंस बनता है, ऐसे थोड़ी होता है. दैट इज दैट. देन सो फॉर दिस यू हैव फाउंड योर आंसर. नाउ अनदर टाइप ऑफ कॉमन कंफ्यूजिबल व्हिच यू कुड बी हैविंग इज, एंड ये भी बहुत आ रहा है आजकल, मेन कैंपस वर्सेस सैटेलाइट कैंपस. नाउ सैटेलाइट कैंपस क्या होता है? ओके, आई शुड maybe I should not use the word satellite, maybe I should use the word second campus or third campus. एक छोटा सा एग्जांपल है उसका मेरे पास, आपको भी ये प्रॉब्लम होगी. MDI गुड़गांव वर्सेस XLRI दिल्ली. अगेन XLRI के स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट गेट अपसेट कि मैंने इसको सैटेलाइट कैंपस बोला. सैटेलाइट से मेरा वो अर्थ नहीं है कि छोटू कैंपस है या एक्स्ट्रा कैंपस है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं. सेकंड कैंपस है या फिर वट एवर यू मे वांट टू कॉल इट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट प्लीज, दैट्स नॉट व्हाट माय एम इज. नाउ अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ डू यू डिसाइड बिटवीन मेन कैंपस एंड अ satellite, so-called satellite campus when they seem very comparable? Here is how you do it. 4 things. First thing is what? भाई देखो सीधी सी बात है. पहली बात तो जो मैंने कहा है, थंब रूल देख लो कि भाई कंबाइंड प्लेसमेंट होती है कि अलग होती है. XLD की प्लेसमेंट्स आर कंबाइंड विद XL JSR. सिंपल सी बात, वहां पे एक चीज खत्म. मतलब somewhere maybe you can reduce this equation to XLRI JSR versus MDI. कर सकते हैं अब after this. Second thing, XLRI. Okay, now I'm speaking about overall XLRI because combined placements reports हैं. XLRI average is 27.24. This is audited. MDI गुड़गांव average is 27.67. Unaudited. ठीक है, unaudited है. Audited और unaudited में फर्क है भाई प्लीज. थर्ड पॉइंट, अब ये तो सेम लग रहा है यार, अभी भी समझ नहीं आ रहा. ओके, यू कुड बी somebody जिसको हो सकता है फर्स्ट लेवल में ही उसका आंसर आ जाए कि अच्छा कंबाइंड है, प्लेसमेंट्स कंबाइंड है, तो यार ठीक है. अगर मेरे को XLRI JSR का कॉल अगर होता, then I would not have asked this question कि XLRI JSR जाऊं या फिर MDI जाऊं, तब तो I would have for sure I would have gone to XLRI JSR. तो चलो मेरा आंसर यहां तक हो गया. या फिर अगेन एज आई ऑलवेज से, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर. दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो. यू कुड बी समबडी कि नहीं यार अभी भी यहाँ पे मेरा हुआ नहीं काम, आई वांट टू नो मोर, देन यू हैव दिस वाला स्टार्ट. थर्ड थिंग, यू वुड देन प्रोबेबली गो कि अच्छा व्हिच स्पेशलाइजेशन आई हैव टू गो इनटू. दैट इज व्हाई हाउ टू बी स्कूल इज अ गुड प्रोग्राम टू गो फॉर यू, इवन इफ यू आर अ वेरी फ्रेश MBA एस्पिरेंट. अगर आप MBA स्टूडेंट भी हैं, ले लीजिए. द रीजन इज बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट, यू गेट फार मोर अवेयर अबाउट योरसेल्फ, अबाउट MBA, अबाउट व्हाट स्पेशलाइजेशंस यू वांट. एनीवेज, अब आप कहते हैं चलो कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है. नाउ लेट्स इवैल्यूएट दीस टू फॉर कंसल्टिंग. सपोज हियर इज हाउ दे स्टैंड. XLRI में 30% ऑफ द ऑफर्स आर फॉर कंसल्टिंग. द एवरेज ऑफ कंसल्टिंग इज 32.85. ये सिर्फ कंसल्टिंग की एवरेज बता रहा हूं, एंड आई कैन से दिस बिकॉज ये ऑडिटेड है. ऑडिटेड की ब्यूटी ही है कि सब कुछ दिया हुआ होता है उसके अंदर. दैट इज व्हाई अप्रिशिएट दैट मोर. एंड इधर मैकेंजी, बेन, BCG तीनों आती हैं. अब बात करते हैं MDI की. 31% ऑफर्स हैं अनऑडिटेड. एवरेज
पेज सेपरेटली कंसल्टिंग का नहीं दिया है बिकॉज अनऑडिटेड, एंड कंसल्टिंग में MBB में सिर्फ एक आती है विच इज मैकेंजी। हो सकता है बहुत लोगों को जो कि श्योर थे कंसल्टिंग के लिए, अब उनको इस स्टेज पे तो आंसर मिल गया होगा ही होगा कि भाई कंसल्टिंग जाना है तो कहां जाना है। आई नो इस अगेन थॉट प्रोसेस को समझिए, ऐसे करना है आपको किसी के लिए भी और खुद के लिए भी। एनालाइज दैट्स इट। और प्रोबेबली नाउ सपोज यू आर समबडी हु इज इनटू फिन, हाउ डू यू डू दैट? फिन वालों के लिए ऐसे करो, फिन में जाओगे, यू वुड से लेट्स लुक एट XLRI फिन। XLRI में भाई ऑडिटेड रिपोर्ट है, इसलिए यू कैन सी दिस ओनली 3% ऑफ द ऑफर्स इन द फाइनल प्लेसमेंट्स आर फॉर फाइनेंस एज अ जॉब रोल एंड द एवरेज फॉर फाइनेंस इज 27.32, ठीक है। वेयर एज फॉर MDI माय डियर फ्रेंड्स 13% ऑफ द ऑफर्स आर फॉर फिन। अब ये उन्होंने स्पेसिफाई करा है एज BFSI, कुछ है ऐसा। वेयर एज द एवरेज दे हैव नॉट स्पेसिफाइड। नाउ प्रोबेबली अगेन एज पर हु यू आर, इफ यू आर समबडी हु वांट्स फिन, देन फ्रॉम हियर प्रोबेबली व्हाट यू विल बी एबल टू से कि यार XLRI में तो ना यार, अगेन इधर भी दिस इज ब्यूटीफुल हाउ डिफरेंट टू ह्यूमन बीइंग्स आर, दे विल सी दिस इन टू डिफरेंट एंगल्स। वन पर्सन अमंग यू में से कि यार XLRI में तो सिर्फ 3% ऑफर है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है यार फिन की, उससे अच्छा यार MDI में जाते हैं, 13% ऑफर, एटलीस्ट ऑफर से कहीं तो हो जाएगा। एक ही है। सेकंड पर्सन वुड से दैट बट यार यू नो व्हाट, ऑडिटेड है, उसने खुद बोला है मेरे यहाँ पे आती है सिर्फ 3% कंपनियां, उनका एवरेज ही है, और अगले ने नहीं कराई ऑडिट, मुझे मालूम नहीं कहाँ पे क्या ही है, बट यूजुअली यू स्टिल हैव योर आंसर, यू नो दैट आउट ऑफ दीज टू फाइनेंस के लिए कौन सा ज्यादा सही है, यू हैव योर आंसर ऑन योर स्क्रीन। बट अगेन दिस इज अ थॉट प्रोसेस, यू कुड बी एनीबडी एंड यू कुड फाइट विद मी ऑन दिस एंड आई विल नॉट इवन फाइट बैक टू यू। द रीजन व्हाई आई नेवर फाइट बैक विद एनीबडी, एनी स्टूडेंट, एनी कोच, एनीवन, इज बिकॉज आई नो दिस इज नॉट अ डेटा ड्रिवन कॉल एट द एंड ऑफ द डे। कॉमन कंफ्यूजेबल्स में तो भैया फीलिंग्स का होता है सारा, कि यार मुझे फीलिंग है कि मैं हूं इस किस्म का इंसान, दैट इज व्हाई दिस इज द रियलिटी व्हिच ये आपको कोई और बताएगा नहीं, बिकॉज सब इस लेवल पे ये हम थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे आ चुके हैं, बट ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हेलो, बिकॉज माय लास्ट वीडियो वाज सो मच अबाउट डेटा व्हिच वाज वेरी गुड बाय द वे। दिस इज वन लेवल अबव दैट, कि यार अब डेटा से अगर ऊपर उठ चुके हो तो अब ये देख लो, इसमें समझ आ जाएगा तुम्हें। अब आते हैं अगली कहानी पे, चौथी चीज। अभी भी समझ नहीं आया है तो लास्ट चीज अगेन फीलिंग्स पे ही जाओगे कि भाई ब्रांड कौन सा ज्यादा अच्छा, फैमिली कौन सी ज्यादा अच्छी, फैमिली मींस कहां के alumni, ब्रांड कौन सा अच्छा है, ऑब्वियसली XLRI larger, bigger brand, older brand, that's so that is how you make a choice. For finance somebody would say that nahi yaar I'm going to MDI, that person is right, that person is not wrong. Whereas for finance itself that person will say that nahi yaar I'll go to XLRI, even that person is not wrong yaar. You will never regret it if you look at it in these perspectives, you will never regret these things. Then two last common confusables, ये भी बहुत common है कि जी एक कॉलेज की रिपोर्ट है ऑडिटेड और एक की है अनऑडिटेड, कहाँ पे जाएं हम? देखो सिंपल सी है चीज, इसके दो एग्जांपल्स लेता हूं मैं। IIM रांची वर्सेस IIM काशीपुर फॉर मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन। नाउ हियर इज द थिंग, प्लेसमेंट्स पे चलते हैं, सीधी सी बात है यहाँ पे। रांची की प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। रांची की प्लेसमेंट्स है परसेंटेज ऑफ ऑफर्स फॉर मार्केटिंग हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड बिकॉज इट इज नॉट ऑडिटेड, तो वी डोंट नो, बट मार्केटिंग का एवरेज इज 17.9, whereas काशीपुर में 22% ऑफ द ऑफर्स आर फॉर मार्केटिंग and their average is 17 LPA audited. You know where to make the choice. In the last video I made a small error. I ranked IIM Ranchi above IIM Kashipur for marketing and sales. That was wrong. मैंने उस वीडियो में फिर नीचे जाके I have also specified this as a errata, that it's wrong. But again the same thing I'll say. In these common confusables अगर आप रांची भी ले लेते हो, you will not go very wrong with it because again these are common confusables. Somebody would come to me and say that नहीं sir, you know what, we'll stick to IMR because देखो ये है थोड़ा एक्स्ट्रा एंड प्लस अच्छा लग रहा है मुझे जाने में. It is entirely as per you. It is entirely as per how much you value an audited placement report, whereas how much you value the perception. आप किससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये आपको ही आइडिया है. That is a fact. One more example of this, थोड़ा हटके एग्जाम्पल है ये. IIM रायपुर वर्सेज IIM काशीपुर फॉर मार्केटिंग. अगेन प्लेसमेंट्स पे जाते हैं. रायपुर की प्लेसमेंट्स अनऑडिटेड है. 29% of the offers are in marketing and the average for marketing is 20.98, बहुत high है. Whereas as you know Kashipur number of offers, percentage of offers in marketing is 22, the average is 17 LPA. Again deciders क्या होंगे अब आपके लिए कि पहला तो यही हो गया कि यार ऑडिटेड पे जाऊं कि या फिर मैं अनऑडिटेड पे. मगर ये एग्जांपल इस एग्जांपल से फर्क इसलिए है बिकॉज अब इसमें अनऑडिटेड और ऑडिटेड के प्लेसमेंट सैलरीज में ही काफी वो है. देयर इज अ लॉट ऑफ फर्क इन दोस टू. ऑल्सो परसेंटेज ऑफ ऑफर्स में भी काफी अंतर है. मगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑफर्स पे इतना स्ट्रेस आई विल नॉट डू बिकॉज ये हर साल बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है. देयरफॉर अगर ये 3 लाख ऊपर है तो अगर ये इन्फ्लेटेड भी है, सपोज ये 3 लाख से ज्यादा ये नहीं होगा इन्फ्लेटेड. देयरफॉर प्रोबेबली द थिंग्स
थिंग्स व्हिच यू शुड चूज ऑन इज दैट आप दोनों के प्लेसमेंट रिपोर्ट खोलिए, चेक द लोगोज, कंपनीज कौन सी आती हैं, विच ब्रांड्स लुक बिग टू यू, विच ब्रांड्स यू वांट टू बी इन। अगेन दैट इज व्हाई आई से टू ईच हिज और हर ओन, फाइनल डिसीजन डिपेंड्स ऑन हु यू आर। हो सकता है काशीपुर में एक ब्रांड आपके सामने कोई हो जाए ऐसा वहां पे आए कि आपको वहां पे जाने का इंटरेस्ट हो और वो ब्रांड रायपुर में नहीं आता हो, एंड देयरफॉर योर फाइनल चॉइस इज गोना बी के बिकॉज़ दैट इज व्हाट यू वांट। हेंस दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम देयर द लास्ट थिंग, द लास्ट काइंड ऑफ कॉमन कंफ्यूजिबल्स व्हिच यू विल एनकाउंटर इज वन अनऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट वर्सेस अनदर अनऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट। इसका क्लासिक एग्जांपल है SIBM पुणे वर्सेस NMIMS बॉम्बे। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। अब देखो, जब दो अनऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट हैं तो दोनों ही लोग बहुत बड़े, जो भी आप कह सकते हैं, दे हाउ मच दे आर इन्फ्लेटिंग, इफ दे आर इन्फ्लेटिंग, वेदर दे आर इन्फ्लेटिंग एट ऑल और नॉट, कुछ नहीं पता आपको, यू डोंट नो एनीथिंग। देयरफॉर व्हाट वुड यू डू इन दिस केस, व्हाट आई वुड डू, व्हाट एनी स्टूडेंट शुड डू आइडियली इज समथिंग लाइक दिस। प्लेसमेंट्स पे जाते हैं, पहली चीज तो भाई प्लेसमेंट्स है। फर्स्ट थिंग, SIBMP ओवरऑल एवरेज बोथ आर अनऑडिटेड 28.16, NMIMS 26.63, एवरेज में ज्यादा है वो, मगर बैच साइज NM का ज्यादा है, तो ये भी एक चीज है। देन चलो यहां से हमें कुछ भी समझ नहीं आया, अब देखते हैं टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स की कितनी जाती है CTC। SIBM की टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स की CTC NMIMS से है कम। ऑब्वियसली फॉर द बैच साइज यू नो NMIMS का साइज इज मच लार्जर देन SIBM, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अब अगर यहां तक भी आपसे फैसला नहीं हो पाया है, देन प्रोबेबली व्हाट यू वुड डू इज यू वुड गो इनटू द डोमेन वाइज प्लेसमेंट्स। फॉर एग्जांपल SIBM में व्हेन यू विल गो, यू विल सी इन देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट दैट द परसेंटेज ऑफ ऑफर्स फॉर ईच जॉब रोल इज स्पेसिफाइड, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, वो सब दिया हुआ है और उनकी एवरेज CTC भी दी है। मगर NMIMS में परसेंटेज ऑफ ऑफर्स फॉर द डोमेन इज नॉट स्पेसिफाइड, सेक्टर वाइज है स्पेसिफाइड। हेलो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्टर वेक्टर क्या होता है। सेक्टर मींस व्हाट, कि कंपनी का काम क्या है वो है, आपका काम क्या है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंपनी का सेक्टर इज फाइनेंस तब आपका भी जो काम होगा वहां पे वो भी फाइनेंस होगा, नहीं। यू कुड बी वर्किंग इन द सेल्स ऑफ अ फाइनेंस कंपनी, इट कुड बी दैट। देयरफॉर ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड ऑल्सो average CTC as per the job role is also not available to you, therefore probably some of you may make one kind of a choice over there कि अच्छा यार ऐसा है तो फिर ये करेंगे, या फिर कोई बात नहीं ना, आप आएंगे यहाँ पे कि भाई देखो लेट्स कि यार अभी भी मेरा यहाँ पे नहीं हो पाया है, अब मैं आऊंगा फाइनल चीज पे, ब्रांड्स कहाँ पे क्या आते हैं। फाइनेंस में इफ सपोज आई हैव टू गो, NMIMS seems to get better brands for finance. The reason why I have put seems is because उनके रिपोर्ट में they have not specified कि finance as a job role के कौन से वाले हैं ब्रांड्स, दे हैव ओनली स्पेसिफाइड BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ब्रांड्स कौन से हैं, व्हिच मींस व्हाट, अगेन जो मैंने ये बात कही कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में आप मार्केटिंग में भी हो सकते हो, आप सेल्स में भी हो सकते हो, आप HR में भी हो सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आप वो फाइनेंस में ही जा रहे हो। बट तो हेंस आई हैव सेड सीम्स टू गेट मच, तो गुड, प्रोबेबली इफ यू आर समबडी who's interested in finance and if you have these two options SIBM versus NMIMS, then you would go for this one. Consulting में अगर आप हो, then probably you would say that okay, NMIMS it gets both McKinsey and Bain, whereas SIBM में तो कंसल्टिंग के ही ऑफर्स आते हैं सिर्फ 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स, तो देन दैट मींस अगर कंसल्टिंग में जाना है NMIMS seems to be the place to go, probably you would see it like that. Whereas marketing में if suppose you have to go, you might say कि भाई but NMIMS की प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो स्पेसिफिक डेटा टू मार्केटिंग है ही नहीं, whereas SIBM में एटलीस्ट है तो। और you could also be somebody who might say but you know what, I have heard it from my friends, I have heard it from my seniors, I have heard it from somebody कि वहां पे मार्केटिंग में काफी अच्छे आते हैं। Either way it will be right. The point which I'm trying to make in this video, my dear friends, this is the end of that video. What the point I'm trying to make is that in these common confusables, my dear friends, you cannot go very wrong. आप बहुत wrong नहीं जा सकते हैं। इस वीडियो में, इस पूरी वीडियो में, my dear friends, मेरा प्रयास यही था कि आप समझ पाएं कि कैसे एक B schools को select करना है अगर आप common confusables के बीच में सोच रहे हैं, because these are very common queries which I get. I hope by this video, even those common queries which I used to get will significantly reduce for at least next 2-3 years. अब ये काम आपका है, how much you like this video, how much you make this video reach to somebody else, and how much you comment on it and let me know whether this was of help to you or whether you thought that नहीं यार बहुत philosophical हो गया, ये कुछ भी थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है कि ये फील कर लो, हाय तुम कैसे इंसान हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो आपका फीलिंग है, let me know. If you think that नहीं यार this makes sense है, तो सही बात बोल गए आप, लिख दो, बता दो मुझे। Thanks a lot and goodbye.